कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन और जागृति आखिर निकल चुके हैं अपने इस खूबसूरत सफर के लिए, जहां शुरुआत ही जागृति के लिए आर्यमन के उन खूबसूरत नोट्स और सरप्राइज से हुई थी। जागृति के लिए आर्यमन ने इन पलों को बेहद खास बनाने का पूरा इंतजाम किया हुआ था। रास्ते भर जागृति के सवालों का आर्यमन ने अपने शरारती अंदाज से जवाब दिया, जिसकी वजह से जागृति हुई नर्वस। आखिरकार आप पहुंचे हैं दोनों उस जगह जहां वो दोनों बिताने वाले हैं कुछ खास पल। तो ऐसा क्या किया आर्यमन ने जागृति के लिए, आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कैंडिड अमन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाइए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, हमारी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चलो लेट्स डाइव इनटू द एपिसोड। आर्यमन ने आगे बढ़ते हुए जागृति को अगले ही पल अपनी बाहों में उठा लिया। आर्यमन अब खुद जागृति को अपनी बाहों में लिए हुए एक एक करते हुए सीढ़ियां उतर रहा था। इस दौरान आर्यमन ने महसूस कर लिया था कि जागृति ने उसका कहा हुआ परफ्यूम लगाया हुआ था। जागृति भी इस पल आर्यमन के चार्मिंग लुक में खोई सी थी। आर्यमन इस वक्त गजब का हैंडसम लग रहा था। जागृति को सीढ़ियों से नीचे लाते हुए आर्यमन ने सीधे घर से बाहर अपने कदम बढ़ा दिए। आर्यमन को अच्छे से पता था कि उसे आगे क्या करना है। उसके सारे सरप्राइज जागृति को हैरान कर रहे थे। आर्यमन ने एक एक सरप्राइज जागृति को ध्यान में रखते हुए ही प्लान किया था। आर्यमन कार के पास आया तो उसके ड्राइवर ने कार की पैसेंजर साइड का डोर खोल दिया। इतने समय में आर्यमन ने जागृति के पांव को जमीन से छूने नहीं दिया था। आर्यमन ने संभालते हुए जागृति को कार में बैठाया, जिसके बाद वो खुद ड्राइविंग सीट पर आ चुका था। लेकिन कार को आगे बढ़ाने से पहले आर्यमन ने जागृति से अपनी आंखें बंद कर लेने के लिए कहा। जागृति ने मुस्कुराते हुए कहा, ये क्या बचपना है आर्यमन? आर्यमन ने भी जागृति की बात पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये बचपना नहीं है जागृति, दिस इज समथिंग यू कांट थिंक ऑफ मेरी जान, सो जस्ट डू एज आई से। जागृति जो आर्यमन की टोन में शरारत महसूस कर पा रही थी, उसने उसके बावजूद अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यमन ने अब कार के स्टोरेज में रखी हुई एक ब्लाइंड फोल्ड निकाली और उसे जागृति की आंखों पर बांध दिया। आर्यमन ने इस बात को इंश्योर किया था कि जागृति को कुछ भी नजर ना आए। जब अपनी बात की उसे तसल्ली हो गई तो उसने कार को आगे बढ़ाया। जागृति आर्यमन के इस तरह के सरप्राइज से सच में हैरान और इम्प्रेस दोनों ही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यमन की इस साइड को देखने का उसको मौका मिलेगा। उसने हमेशा से आर्यमन को एक गुस्सैल और शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान के तौर पर ही देखा था। उसे नहीं पता था कि आर्यमन इतना रोमांटिक इंसान हो सकता है। इस पूरे रास्ते में जागृति के सवाल जारी थे और आर्यमन तब से उसके अजीबोगरीब और बचकाने सवालों के जवाब दे रहा था। जागृति ने आर्यमन से पूछा, आर्या, आप मुझे एक बात बताएंगे प्लीज? आर्यमन ने बड़े ही प्यार से जागृति को जवाब दिया, हाँ पूछो ना। जागृति ने आर्यमन से पूछा, आपने कहा है ना कि जब मैं आपसे मिली थी तब से लेकर अब तक आप मुझे खोज रहे थे, यही बताया था ना आपने? आर्यमन ने हंसते हुए जागृति को जवाब दिया, कोई शक है तुम्हें? जागृति ने आर्यमन से आगे कहा, नहीं कोई शक नहीं है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे आप ढूंढने के लिए इतनी कोशिश कर सकते हैं, वो भी आप जैसा इंसान। ऐसा भी क्या खास है मुझ में? आर्यमन ने मुस्कुराते हुए जागृति के इस सवाल का जवाब दिया, अगर मैं खास बताऊंगा तो शायद तुम उसकी गहराई को नहीं समझ पाओगी, लेकिन उस दिन तुमने मेरे दिल का वो हिस्सा छुआ था जो शायद ना तो पहले किसी ने छुआ था और ना ही कभी कोई छू सकता है। यही तुम्हारी खासियत है। जागृति को आर्यमन की बातों ने उलझा दिया था, लेकिन उसने समझने की एक्टिंग करते हुए कहा, मैं समझ गई। आर्यमन ने जागृति के इस अंदाज का मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए कहा, बहुत जल्दी नहीं समझ गई तुम, हाँ? जागृति ने आर्यमन से पूछा, तो क्या आपने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? आर्यमन ने जागृति के इस सवाल का जवाब दिया, नहीं मेरी जान, बेवकूफ तो नहीं हो तुम, क्योंकि कोई बेवकूफ इंसान ऐसी हरकतें नहीं कर सकता जैसे तुम करती हो। जागृति ने आर्यमन से पूछा, अब मैंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी हाँ जिससे आपको मेरी समझदारी का सबूत मिलता है?
आर्यमन ने जागृति के गाल को अपने एक हाथ से खींचते हुए कहा। मुझसे प्यार किया है तुमने? जागृति ने हंसते हुए कहा। कौन सी गलतफहमी है आपको पतिदेव? मैंने कब कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूं? आर्यमन की तो जागृति की यह बात सुनकर हंसी नहीं रुक रही थी। उसने जैसे तैसे अपनी हंसी रोकते हुए जागृति से कहा, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो या अपने आप को? अगर ऐसा है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे साथ? क्यों आई हो तुम मेरे साथ इस रोमांटिक डेट पर? अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो मुझे अपने करीब क्यों आने देती हो तुम? क्यों तुम इस बात को जानते हुए मेरे साथ आई हो कि आज हम अपने प्यार को मुकम्मल करने वाले हैं? क्यों तुमने मेरी दी हुई साड़ी पहनी है? क्यों तुमने मेरा दिया हुआ शॉल ओढ़ा है? क्यों तुमने मेरा दिया हुआ ये परफ्यूम लगाया है जिसे मैं तुम्हारे इस नाजुक शरीर से स्मेल करना चाहता हूँ? एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्यों तुमने मेरी बाहों को चुना जबकि मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया था? तुम्हारे पास इन सवालों के जवाब नहीं है जागृति। हैंस प्रूफ्ड, तुम मुझसे प्यार करती हो। जागृति को आर्यमन के इस तरह के सवालों ने पूरी तरह से आंसरलेस कर दिया था। वो अच्छे से जानती थी कि वो आर्यमन के साथ क्यों है। आर्यमन का प्यार ही था जो उसे यहां उसके साथ लेकर आया था। जागृति के सवालों का जवाब मिलने के बाद उसके मुंह से आगे कोई सवाल नहीं निकला। वो एक बार फिर से खामोश होकर बैठ चुकी थी। जागृति की आंखें इस समय भी ब्लाइंड फोल्ड थी। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ कार के ड्राइव होने की आवाज और आर्यमन की आवाजें ही उसे सुनाई दे रही थी। आर्यमन ने कार के म्यूजिक सिस्टम पर एक सॉफ्ट म्यूजिक बजाया जिसने जागृति और आर्यमन के बीच की इस खूबसूरत जर्नी को और भी खूबसूरत बना दिया। जागृति ने आर्यमन से पूछा, आर्या, और कब तक मुझे इस तरह से बैठना होगा? आर्यमन ने जवाब दिया, तब तक मेरी जान, जब तक हम वहां पहुंच नहीं जाते जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। जागृति ने आर्यमन से हैरान होते हुए पूछा, ऐसी कौन सी जगह है जिसका रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वापस जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं उस रूम में क्या है ये देखे बिना यहां से नहीं जाने वाली हूँ। आर्यमन ने मुस्कुराते हुए जागृति की जुबान को लगाम लगाते हुए कहा, बहुत बोलती हो तुम यार जागृति। हम वापस नहीं जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं जहां मैं तुम्हें जी भर के प्यार करने वाला हूं। करेक्ट? जागृति ने आर्यमन के इस जवाब के आगे अब कोई सवाल नहीं किया। अगले ही पल आर्यमन ने कार पर ब्रेक लगा दिए, जिसके बाद आर्यमन ने कार से बाहर आकर जागृति की साइड का डोर खोला। जागृति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि आज पूरी रात हमें इसी कार में बितानी होगी। आर्यमन ने हंसते हुए जागृति को ताना मारा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है तुम्हारा, इसे हम फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल तुम मेरा सरप्राइज एंजॉय करो। ऐसा कहते हुए आर्यमन ने अपना हाथ जागृति की ओर बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। जागृति ने अपने हाथ को आर्यमन के कंधे पर सहारा लेने के लिए ठीक किया। अगले पल जब आर्यमन ने उसे अपनी गोद में उठाया, इस दौरान भी आर्यमन ने जागृति के पैरों को जमीन से छूने नहीं दिया। जागृति ने खुद आर्यमन से उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाने का ऑप्शन चूज किया था। जागृति ने अपने दोनों हाथों से आर्यमन की मस्कुलर नेक को पकड़ा हुआ था। आर्यमन ने जागृति को किसी हल्के फुल्के खिलौने की तरह अपनी बाहों में उठाया हुआ था। आर्यमन अब आगे बढ़ चुका था। आसपास के आ रहे शोर को सुनकर ही जागृति समझ चुकी थी कि वो लोग किसी जंगली इलाके में हैं। लेकिन उसने खुद से कहा, आर्यमन ने तो कहा था कि रात में जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाता है, तो फिर वो मुझे जंगल में लेकर क्यों आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्यमन मुझे जंगली जानवरों को खिलवाना चाहते हैं? आर्यमन ने जागृति से कहा, शट अप जागृति, बहुत जोर से सोचती हो तुम। तुम्हारे सोचने की आवाज यहां तक सुनाई दे रही है मुझे। डोंट वरी, मैं तुम्हें यहाँ किसी जंगली शेर का नहीं बल्कि मेरा शिकार बनाने के लिए लाया हूं। जागृति के गाल शर्म से लाल हो चुके थे। आर्यमन की बात सुनने के बाद जागृति को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। जागृति ने आर्यमन के सीने पर अपने हाथ चलाते हुए कहा, आप एक मौका नहीं छोड़ते मुझे शर्मिंदा करने का। आपको अच्छा लगता है मुझे नर्वस करना? आर्यमन ने हाँ में सिर हिलाया, जिसके बाद तो जागृति उसे कुछ भी नहीं पूछ पाई। जागृति ने बेसब्र होते हुए आर्यमन से कहा, आर्यमन, और कितना इंतजार करना है मुझे? अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपकी बाहों में आने के लिए मरी जा रही हूं। मैं अब इस ब्लाइंड फोल्ड को अपनी आंखों पे बांधे बांधे थक चुकी हूं। प्लीज रिमूव इट ना। आर्यमन ने एक बार फिर से जागृति को टीज करते हुए कहा, डोंट वरी जागृति, आई विल रिमूव एवरीथिंग। ये ब्लाइंड फोल्ड भी और उसके अलावा और कुछ भी। जागृति ने आर्यमन के कान को खींचते हुए कहा, अब तो मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे नॉर्मल बात भी करूंगी ना तो उसे भी आप इस तरह से तोड़ मरोड़ दोगे, तो बेटर है मैं चुप ही रहती हूँ।
आर्यमन ने जागृति की इस बात पर भी उसे नहीं छोड़ा। उसने जागृति से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मैं तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी रजामंदगी समझ लूं जागृति? तो खामोश रहने का भी ऑप्शन तुम्हारे लिए मुझे लगता नहीं वैलिड है। कुछ कदम और चलने के बाद आर्यमन ने जागृति को जमीन पर उतार दिया, लेकिन जमीन पर पांव रखते ही साथ जागृति को अपने पांव के नीचे कुछ सॉफ्ट महसूस हुआ। उसने अब अपने हाथों को अपनी ब्लाइंडफोल्ड खोलने के लिए बेसब्री में आगे बढ़ाया तो आर्यमन ने उसके दोनों हाथों को थामते हुए उन्हें उसकी पीठ की तरफ मोड़ते हुए अपने एक हाथ से होल्ड कर लिया। जिसके बाद आर्यमन ने जागृति से कहा, लेट मी डू इट फॉर यू। जागृति ने सिर्फ कहा, जिसके बाद आर्यमन ने जागृति की आंखों पर बंधी वो ब्लाइंडफोल्ड रिमूव कर दी। जागृति ने जब आसपास का नजारा देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आर्यमन ने उसके लिए जैसे किसी सपने को सच कर दिया था। जागृति ने अब आसपास का नजारा देखा तो वो खुद के चेहरे पर मुस्कुराहट को सजाने से रोक नहीं पाई। वहीं नजदीक में एक छोटा सा झरना बह रहा था। जिस जगह जागृति खड़ी थी उसके पांव के नीचे खूबसूरत फूलों का एक कार्पेट बिछा हुआ था। जागृति ने इधर उधर नजर डाली तो हर जगह उसे सन्नाटा ही सन्नाटा महसूस हुआ। वहीं नजदीक में खूबसूरत सा सफेद रंग का छोटा सा टेंट लगा हुआ था, जिसमें 2 लोग कंफर्टेबली सो सकते थे। वो टेंट इस समय जिप था। जिस कारपेट पर जागृति खड़ी थी वो उसी टेंट तक जा रहा था। जागृति ने उस टेंट को देखने के बाद अपनी नजरें आर्यमन के पीछे घुमाई तो उसे आर्यमन के पीछे एक बारबेक्यू रखा नजर आया। इसके अलावा वहीं नजदीक में ही बॉनफायर का इंतजाम भी आर्यमन ने करवाया हुआ था ठंड को दूर करने के लिए। जागृति के लिए अभी वो टेंट अंदर से देखना बाकी था, लेकिन फिलहाल आर्यमन उसके लिए अपने हाथों से बारबेक्यू करना चाहता था। जागृति ये सब देखकर बेहद खुश थी। उसे नहीं लगा था कि आर्यमन ने ये सब इस डेट के लिए सोचा है। जिस तरह से आर्यमन उसे बार बार नजदीक आने की बात बोलकर नर्वस कर रहा था, उससे तो जागृति के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। लेकिन आर्यमन ने उसकी सोच को गलत साबित करते हुए इस डेट को बहुत ही खूबसूरती से प्लान किया था। इस खूबसूरत सी डेट में अभी और भी बहुत से सरप्राइजेस बाकी हैं जागृति के लिए। तो आखिरकार ऐसा क्या प्लान किया है आर्यमन ने जागृति के लिए, और कब हुआ था जागृति को आर्यमन से प्यार, जानेंगे कहानी के आगे के सफर में।